बीएसएफ के 58वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि पहली बार है जब स्थापना दिवस दिल्ली की बजाय पंजाब के अमृतसर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अमृतसर के गुरु नानक यूनिवर्सिटी में बीएसएफ के जवानों ने परेड की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह लगातार संबोधन कर प्रशंसकों को सिद्धू के न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। अब उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गोल्डी बराड़ को हिरासत में लेने का स्वागत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में गैंगस्टरों के साथ बर्खास्त सीआईए इंचार्ज की मिलीभगत से उन्हें पूरे मामले की जानकारी पर से भरोसा उठ चुका है, फिर चाहे इंक्वायरी सही क्यों न चल रही हो। पंजाब के जलंधर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में एक युवक ट्रैक्टर लेकर पहुंचा। ट्रैक्टर की खास बात ये थी कि उसे मोटरसाइकिल से तब्दील कर बाइक का रूप दिया गया था। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र बन गया। आज दिल्ली में हुए नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा भी वोट डालने पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार समेत वोट डाली और लोगों को वोट डालने की अपील भी की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़ के चुनाव में शामिल होना चाहिए। इस दौरान सिरसा ने बीजेपी के कामों का बखान भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल देर शाम अमृतसर श्री दरबार साहिब दर्शन करने पहुंचे। चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि हमें बड़ी इमारत चाहिए, हम अपनी इमारत बना रहे हैं। पंजाब चाहे तो वो अलग इमारत भी बना सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता बहुत पुराना है, दोनों राज्यों में भाईचारक रिश्ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हरियाणा के हिसार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की तरह हिमाचल में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने रोजगार को लेकर बताया कि 2 महीनों में पीएम मोदी ने 1,50,000 नौकरियां दी हैं। बता दें कि अनुराग ठाकुर यहां एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। गुजरात, दिल्ली तीनों जगह कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। जैसा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चारों जगह भाजपा की फिर सरकारें बनी, गुजरात, हिमाचल में बनेगी और निगम में भी भारतीय। दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने मतदान केंद्रों में पहुंचकर वोट डाले। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार संग पहुंचकर वोट डाला। केजरीवाल ने लोगों से वोट डालने की अपील तो की ही, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लफंगों को वोट नहीं बल्कि ईमानदार लोगों को वोट दें। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मतदान के दिन अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधा। गौतम ने कहा कि हमने एमसीडी में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमारे पास केजरीवाल सरकार की तरह करोड़ों रुपए नहीं है जनता के बीच नैरेटिव बनाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की एक समीक्षा बैठक हुई। इसका नेतृत्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में बीजेपी के सभी प्रत्याशी इकट्ठा हुए। इस मौके पर सीएम जयराम ने कहा, सभी नेताओं ने बेहतर ढंग से काम किया है और 8 तारीख को होने वाली काउंटिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, विधानसभा के चुनाव के पश्चात पहली बार सब पार्टी के साथियों के साथ बैठना हो पा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर ढंग से इस चुनाव में काम किया है
और आज हम काउंटिंग से 4 दिन पहले यहाँ पर एकत्रित होकर के थोड़ा चर्चा करेंगे आगामी योजना और उसके साथ साथ में हमारी काउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। और हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा उन्होंने इस चुनाव में, चाहे वो कैंपेन का दौर रहा चाहे वो पोलिंग का दौर रहा, बहुत एक्टिव होकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है। 76% से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज पोलिंग की हुई और शांतिपूर्ण ढंग से सारा कैंपेन हमारा हुआ है। ये सारी बात सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात आती है, अब आगे की बात आती है, अब 4 दिन बचे हैं, हमको इंतज़ार करना चाहिए चुनाव के परिणाम का। लेकिन अभी तक के तमाम सर्वेक्षण, सर्वे, जो एनालिसिस सारा आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने